नमस्ते बच्चों। अनुपम साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। एक लाइट और दूसरा हमारी आंखें। आपने अनुभव किया होगा कि अगर हम अंधेरे रूम में हों तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं हमें सब कुछ दिखने लगता है। ऐसे ही हम दिन में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, लेकिन रात होते ही हमें कुछ नहीं दिखता है। तो इससे यह स्पष्ट है कि हमें देखने के लिए लाइट और आंखों का होना जरूरी है। तो आज इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़े कुछ वंडरफुल फिनोमिनन्स जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर और रेनबो और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, ये सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइट क्या है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट क्या है? लाइट एक किस्म का एनर्जी है, एक फॉर्म है एनर्जी का, और जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स दिखता है। हमें ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखता है? When light falls on object, it reflects the light, and when the reflected light reaches our eyes, then we see the object. जब रोशनी लाइट किसी वस्तु पर, किसी चीज पर पड़ती है और उससे टकराकर जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों में आता है, तो हमें आपका वो ऑब्जेक्ट दिखता है। जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए एक गुड़िया है और टॉर्च से जब इस गुड़िया पर लाइट मार रहे हैं तो ये गुड़िया हमें नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ये गुड़िया से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो हमारी आंखों में आएगा, तब ये हमें नजर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक आपका बैटरी का तस्वीर है। देखिए, ये हमें अंधेरा में नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम ये बल्ब को जलाएंगे तो इसकी रोशनी इस बैटरी पर पड़ेगी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों में आएगी तब हमें ये बैटरी नजर आएगी। इसके बाद हमको जानना है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपने ये एक छोटे क्लास में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि हम एक कैंडल जला लें, इसके बाद उसको एक हम लोग सीधा पाइप लेके, स्ट्रेट पाइप लेके हम लोग देख सकते हैं, होलो पाइप के थ्रू। लेकिन अगर उसकी जगह हम लोग बेंड पाइप लेंगे तो क्या वो हमें उसका कैंडल का फ्लेम नजर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। The common phenomenon of light are formation of shadow, formation of images by mirror and lenses, bending of light by medium, twinkling of stars, formation of rainbow, etc. तो ये हमें ये कुछ फिनोमिनन्स को बताया गया है, जो जैसे शैडो फॉर्मेशन या इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर या लेंसेज, बेंडिंग ऑफ लाइट्स बाय द मीडियम जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये सब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। यहाँ पर आपको कुछ जो लाइट का फिनोमिनन है उसको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन के बारे में देख सकते हैं। तो जब एक इंसिडेंट लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकराती है तो वह उतना ही एंगल बना के, सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर आप रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका ये दो स्ट्रॉ यहाँ पर इस ग्लास में रखा गया है। आप गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ये स्ट्रॉ यहाँ से दो अलग है, यहाँ ब्रेक हो गया है, जैसे पानी के अंदर में आने के बाद ये थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए ब्लू स्ट्रॉ यहाँ से फिर अलग दिखाई दे रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये लाइट का एक प्रॉपर्टी है, फिनोमिनन है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो।
और यहाँ पर देखिए आप व्हाइट लाइट जो हमारा सनलाइट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर. सो दीज आर द इंटरेस्टिंग फिनोमिनन्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. अब इसके बाद हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या. When light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. जब भी लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर, चमकीले सरफेस पर जब वो फॉल करता है, तब लाइट क्या होती है, आपका रिफ्लेक्ट बैक, वो आपका फिर जिस मीडियम से आया था उसी में वो वापस रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस जाती है. तो ये जो आपका लाइट को टकरा कर फिर वापस उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आया था उसी से टकरा, उससे फिर आपका प्लेन सरफेस से टकरा कर आपका फिर वापस उसी मीडियम में जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़ा हुआ हमारा दो लॉ है, दो नियम है जिसको हमें जानना है. उसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहां में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारा पहला लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. जैसे यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है. तो ये आपका देखिए, जब यहाँ इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच का एंगल के बराबर होगा. तो ये हमारा पहला लॉ बताता है. इसके बाद सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन. तो यहाँ में बता रहा है कि आपका ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, इनका जो पॉइंट होता है या एक जगह पर एक ही प्लेन में हमेशा मिलेगा. तो ये हमारा सेकेंड लॉ है. सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये नियम जो लागू होता है. इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में. तो मिरर्स हमारा 3 किस्म का है, जिसमें प्लेन मिरर, इसके बाद आपका स्पेरिकल मिरर जिसके 2 किस्म हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में. तो प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं. तो प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा, हमेशा इमेज इरेक्ट होगा. द इमेज इज इरेक्ट, द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. तो इमेज हमेशा खड़ा होता है, इरेक्ट होता है, और इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है. और इसमें आपका जो आपका इमेज डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा. द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. तो यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया भी गया है. देखिए यहाँ पे एक कैंडल है और ये जितनी दूरी पर है आपका इमेज भी ठीक उतनी ही दूरी पर आपका बैक साइड ऑफ द मिरर फॉर्म हो रहा है. तो ये आपका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है प्लेन मिरर के केस में. इसके बाद आपका है द इमेज इज वर्चुअल. ये इमेज जो हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा. वर्चुअल मतलब क्या है, इस इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं. और दूसरा, इसमें जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है वो डायरेक्टली मीट नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग इसको स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, और ऐसे वाले इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज. इसके बाद द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. आपका इसमें इमेज जो कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है. जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, आपका लेफ्ट का राइट दिखाई देगा और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा. तो ये हमारा प्लेन मिरर में इमेज ऐसे बनता है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी जो स्पेरिकल मिरर के बारे में, जो 2 किस्म का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. तो हम लोग अभी स्पेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे. सो व्हाट इज स्पेरिकल मिरर? स्पेरिकल मिरर is a curved mirror which is a part of hollow sphere. तो एक hollow sphere का, आपका एक गोलाकार जो आपका स्फेयर है उसका ये एक पार्ट होता है.
स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्म का होता है। दे आर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब जानना है कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर इज ए स्पेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward। तो जब हम आपका एक कर्व्ड सरफेस लेंगे और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हम मिरर के तौर पर यूज कर रहे हैं वो हम अंदर वाला इनवर्ड वाला जो कर्व्ड है उसको अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। इस कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो हमारा पैरेलल लाइट होता है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एक जगह में जाकर कन्वर्ज होता है, एक ही जगह में जाकर मिलता है, जैसा कि इस तस्वीर में आपको दिखाया गया है। इसलिए इस कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग, क्योंकि ये एक जगह आके इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टेड लाइट्स। सो दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर हम स्पेरिकल मिरर का आउटर पार्ट, जो आउटर कर्व है, उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें क्या होता है, जो आपका इस से जो पैरेलल रेज है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकरा कर क्या होते, दूर जाती है, डाइवर्स होती है। तो डाइवर्स होने के कारण इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा, अगर उस लाइन को, हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम एक्सटेंड करके मिरर के पीछे तरफ ले जाएंगे तो वो एक जगह में जॉइंट आपको नजर आएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ये रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट से ओरिजिन होके आ रहा है। तो हमारा स्पेरिकल मिरर दो किस्म का है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर मतलब हमारा जो जो अंदर की तरफ गड्ढा वाला हिस्सा है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर यूज करते हैं, उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। और उसका दूसरा नाम हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर मतलब जो हम लोग बल्जिंग आउटसाइड जो है आपका, आउटसाइड बल्ज जो है जिसको हम लोग यूज करते हैं अगर कर्व सरफेस का, तब उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिरर से जुड़ा हुआ, जब हम लोग स्पेरिकल मिरर को स्टडी करेंगे तो इससे जुड़ा हुआ कुछ टर्म्स है जो आपको हमेशा बार बार रिपीटेडली मिलेगा। जैसे आपको ये अभी कुछ टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा हम ये चैप्टर में यूज करेंगे, इसलिए ये टर्म्स से आपको फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। जैसा आप यहाँ देखिए, फर्स्ट हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलने से क्या है, ये आपका जो हमारा स्पेयर था जिसका एक हम मिरर पार्ट है बता रहे हैं, उसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारा जो मिरर का जो आपका डिस्टेंस होगा आपका, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ द कर्वेचर। सो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। तो ये है। अब नेक्स्ट है पोल। पोल किसे कहते हैं? पोल इज द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। तो पोल मतलब ये आपका जो स्फीयर है उसका जो सेंटर पार्ट है, जो हम मिरर के तौर पर यूज कर रहे हैं स्पेरिकल मिरर, तो उसका जो कर्वेचर है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। और वो पोल से लेके जो हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको ही हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। और ये एक लाइन जो आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को टच करेगा, जो पास करेगा, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। तो ये आपका, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद जैसा हम लोग ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पैरेलल लाइंस अगर आपके ट्रेवल हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कॉनकेव में क्या होता है, वो एक जगह पर आकर कन्वर्ज हो जाता है, एक जगह आके मिल जाता है। तो ऐसा जिस पॉइंट पर आकर जो मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इन ए कॉनकेव मिरर, rays of light parallel to principal axis after reflection
मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ऐसे ही आपका कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोगों ने देखा जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे था, उसको अगर हम एक्सटेंड करके मिरर के पीछे में ले जाएं तो ऐसा लगता है जैसे वो एक ही पॉइंट से ओरिजिन होके आ रहा है, तो उसको हम लोग वहां बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये जो हमारा प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ आपका रेडियस से का साथ क्या रिलेशन है इसका? R इक्वल टू 2f, मतलब आपका ये ठीक बीच में होता है, आधा में। ये फोकस जो है आपको ये रेडियस को 2 हाफ में डिवाइड करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से R इक्वल टू 2f। तो ये आपका टर्म्स है जो इस चैप्टर में आपको बार बार यूज होता रहेगा, इसलिए आपको इससे फैमिलियर होना है। अब हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हमने एक कॉन्केव मिरर लिया है और कॉन्केव मिरर में ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर का जो पार्ट है ये आपका, तो उसका जो ये सेंटर है इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो कर्वेचर आपका हमारा मिरर का जो है उसका जो ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, उसको हम बोलेंगे पोल। और ये पोल से लेके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द कर्वेचर। और इस दोनों के बीच में ठीक हाफ जो होगा वो होगा प्रिंसिपल फोकस। जहां पर हम ये कॉन्केव मिरर में देख रहे हैं ये आपका रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही पॉइंट पे आके ज्वाइन हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और ये फोकस से और ये पोल के बीच में जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अब ये जो टर्म्स हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं वो क्या है आप समझ गए होंगे इस डायग्राम के माध्यम से। अब हम जाएंगे नेक्स्ट। अब हम कुछ लॉज नियम पढ़ने वाले हैं जो रिफ्लेक्शन स्पेरिकल मिरर के केस में यूज होता है। तो स्पेरिकल मिरर के केस में जो कुछ लॉज हैं जो हमको रे डायग्राम बनाते वक्त हमको मदद करेगा समझने के लिए कि इमेज कैसे कैसे बनता है। तो उसको जानने के लिए हमको ये पहले लॉज पढ़ना है। तो सबसे पहला लॉ क्या है? In a concave mirror, a ray of light parallel to principal axis after reflection passes through the focus. तो आपका कोई भी अगर इंसिडेंट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमेशा फोकस से ही पास होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ बता रहा है कि कोई भी रे, एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो ये हमारा पहला लॉ है। ये सेम चीज को अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये जो अगर हमारा जो डाइवर्जिंग रे आपका रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ट हो रहा है उसको हम अगर एक्सटेंड करके मिरर के पीछे तरफ ले जाएंगे तो ये आपका फोकस से पास हो रहा है ऐसा आपको लगेगा। तो ये हमारा पहला लॉ है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल इंसिडेंट रे होगा तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा फोकस से पास होता है या हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से निकल के आ रहा है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। इसके बाद हम सेकेंड लॉ देखेंगे। सेकेंड लॉ इज जस्ट रिवर्स ऑफ द फर्स्ट लॉ, आपका जस्ट उसका उल्टा है। अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है और मिरर पर गिर रहा है तब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। वही चीज यहां पर आपका लिखा हुआ है, देखिए, इन ए कॉन्केव मिरर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर फोकस से इंसिडेंट रे पास हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। द सेम थिंग हियर कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर हम देखेंगे तो अगर कोई ये जो
लाइट इंसिडेंट लाइट आपके फोकस के एकदम सीधा में आ रहा है तो वो इससे टकराकर मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा. सो दिस इज सेकेंड लॉ. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव टू थर्ड लॉ. थर्ड लॉ में आपका क्या बता रहा है? इन ए कॉन्केव मिरर a ray of light passing through the center of curvature after reflection is reflected back along the same direction. अगर कोई इंसिडेंट लाइट अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आकर मिरर पर गिरेगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो भी सेम डायरेक्शन में ही जाएगा. आपका ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं. अगर कोई लाइट इंसिडेंट लाइट ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधे सीधे आ रहा है तो ये मिरर से टकराकर सेम इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज थर्ड लॉ. इन आपका जो मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट लाइट आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी सेम डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा. ये हमारा थर्ड लॉ है. इसके बाद फोर्थ लॉ हमारा क्या बता रहा है कि कोई भी लाइट अगर पोल पर डायरेक्ट इंसिडेंट लाइट अगर पोल पर गिरेगा तो पोल पर गिरने से वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसी एंगल के साथ आपका रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको समझने के लिए आसानी होगी. ये देखिए आपका इंसिडेंट लाइट जैसे आपका एक ये पोल पर डायरेक्ट गिर रहा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है तो सेम एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे बनाते हुए आपका चला जाएगा. तो ये हमारा 4 लॉज है आपका जो स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड जो हमको हेल्प करेगा अभी आगे पढ़ने में कि हमारा रेड डायग्राम्स जब हम बनाएंगे या कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे कैसे बनता है और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे कैसे बनता है जब हम पढ़ेंगे तो ये लॉज को यूज करते हुए हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे. तो इसको आपको याद रखना है ये चारों नियम को. इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इमेज कैसे कैसे बनता है कॉन्केव मिरर के केस में. तो इमेज कैसे बनता है? जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर हमने आपका बहुत दूर में एट इंफिनिटी रख दिया तो इसका इमेज कॉन्केव मिरर में कैसा बनेगा? सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस इट इज हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड. तो वो इमेज कैसा बनेगा? यहाँ पर जैसे आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा रहा हूँ. यहाँ पे एक इमेज है इन्फिनिटी मतलब बहुत इतने दूर से होने पर ये जो इससे जो लाइट पासेस होगा वो लाइट यहाँ से टकरा कर जब आएगी तो कहाँ में इमेज बन रहा है? फोकस में बन रहा है हमारा. तो कैसा होगा? हाईली डिमिनिश होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा. रियल एंड इन्वर्टेड. रियल मतलब क्योंकि यहाँ में डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड रे जो हमारा मीट हो रहा है और इस इमेज को हम लोग स्क्रीन में उतार सकते हैं इसलिए ये रियल इमेज है. तो बहुत ही छोटा बनेगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा आपका इमेज बनेगा. तो ये हमारा फर्स्ट हम लोग ने देख लिया कि फर्स्ट केस में आपका अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तब कॉन्केव मिरर में कैसा इमेज बनता है. इसके बाद हम लोग अब ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लेके आएंगे. तो हम लोग ने थोड़ा ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आ गए और उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट आपका पीछे में रख दिया. तब इमेज कहाँ बनेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी के पीछे में होगा द इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ. तो इमेज कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा. कैसा होगा? इट इज डिमिनिश, आपका छोटा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा. ये आपको रे डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ समझाया गया है. ये दिस इज द ऑब्जेक्ट. यहाँ से देखिए अगर तो इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे सी और एफ के बीच में बन रहा है. तो ये आपका सेकेंड केस हम लोग ने पढ़ा कि अगर पहले हम लोग ने पढ़ा कि इन्फिनिटी में होगा तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस में बनता है. तो गौर करने वाला बात है कि जैसे जैसे इमेज हमारा सामने सामने आएगा मिरर के आपका ये इमेज जो आपका इस तरफ आते जाएगा, फोकस से
राइट साइड की लेफ्ट राइट साइड की तरफ मूव होगा। तो ये सेकेंड केस हम लोग ने देख लिया। इसके बाद अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सेंटर ऑफ कार्वेचर पर रख देंगे तो कैसे क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कार्वेचर पर हमने रख दिया तब क्या होगा। When the object is at C, the image is formed at C. तो आपका इमेज भी आपका C पर ही बन रहा है, सेंटर ऑफ कार्वेचर ही पर ही बन रहा है। और कैसा बन रहा है? इट इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड। आपका अभी ऑब्जेक्ट का साइज कैसा हो गया? सेम हो गया, और रियल है, इन्वर्टेड है। जब बहुत दूर था इन्फिनिटी में तो फोकस में बना। अगर हम लोग ने उससे थोड़ा सामने लाए तो सी का पीछे में रखा है, तो आपका फोकस और सेंटर ऑफ कार्वेचर का बीच में ऑब्जेक्ट बना है। साइज में भी चेंज आ रहा है। साइज पहले हाईली डिमिनिश था, फिर थोड़ा छोटा मिला। अभी हम लोग का जब हम लोग सेंटर ऑफ कार्वेचर में रख दिया तो सेम साइज का हो गया। अब हम सेंटर ऑफ कार्वेचर से भी इसको और नज़दीक लेके आएंगे, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर और फोकस के बीच में इमेज को रख देंगे। तब हमारा ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज कहाँ बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग ने ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कार्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रख दिया। तो यहाँ पर आप रख देने से इमेज कैसे बन रहा है? इमेज अभी सेंटर ऑफ कार्वेचर से और पीछे बन रहा है। तो जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव हो रहा है वैसे वैसे इमेज हमारा इस तरफ ये साइड में मूव हो रहा है। तो ये गौर करने वाली बात है। और साइज में भी चेंज आ रहा है। यहाँ बहुत छोटा था फोकस में, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, सेंटर ऑफ कार्वेचर में सेम हो गया। अब ये इमेज जो है हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, यहाँ में एनलार्ज हो गया। So that is what is it is written here. When the object is between C and F, the image is formed beyond C. It is enlarged, real and inverted. इसके बाद अब हम लोग ऑब्जेक्ट को लेकर ठीक फोकस में रख देंगे। तो प्रिंसिपल फोकस में हम लोग ने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस में रखेंगे तब क्या होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो जैसे हमारा जब इन्फिनिटी में था तो उसका इमेज कहाँ में बना? हमारा फोकस में बना। कैसा था? बहुत ही छोटा था। इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। जब मैंने फोकस में रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में बनेगा। और कैसा बनेगा? हाईली एनलार्ज। तो हम लोग ने जो फर्स्ट केस पढ़ा था उसका जस्ट ये उल्टा हो रहा है। फर्स्ट में हम लोग का इन्फिनिटी में था तो ऑब्जेक्ट और इमेज बना फोकस पॉइंट में बहुत ही छोटा वाला, वेरी डिमिनिश इन साइज। लेकिन अभी हम लोग ने जब ऑब्जेक्ट को एप में रख दिया तो इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी में बन रहा है। और साइज कैसा होगा? हाईली एनलार्ज होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये आपको रे डायग्राम के माध्यम से समझने में आसानी होगी। यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके बाद लास्ट केस जिसमें अगर हम अभी फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे तब क्या होगा? तो पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रख देंगे तब क्या होगा? इमेज कहाँ में बनेगा? When the object is between F and P, the image is formed behind the mirror. Image बनेगा आपका behind the mirror. It is enlarged, virtual and erect. यहाँ में आपका इमेज जो कैसा बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड रे हमारा नहीं मिल रहा है। हम जब ये लाइट को एक्सटेंड करके पीछे ले जाएंगे तब ये मीट करेगा, और जहाँ मीट करेगा वहाँ पे ये इमेज बनेगा। सो ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और कैसा है? एनलार्ज है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो जो हमारा कॉन्केव मिरर का केस में एक ही केस है जहाँ पे हमको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रहा है, बाकी हमको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। तो इस चीज को हमको याद रखना है। इसके बाद हम अभी देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कैसे बनता है? When the object is at infinity, the image is formed at F behind the mirror. अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है, इन्फिनिटी में है, तो वो इमेज कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश होगा और वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और ये बिहाइंड द मिरर, आपका मिरर के पीछे में बनेगा, आपका ऐसा इमेज बनेगा यहाँ पर। तो इन्फिनिटी में होगा तो फोकस में बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा हमको कॉन्वेक्स मिरर के केस में। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है हमारा।
कौन एक या तो इन्फिनिटी में हो या मिरर के कहीं भी सामने हो। तो अगर मिरर के कहीं भी सामने है तो हमारा इमेज कैसा बनेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी मिरर के सामने है तो इमेज कैसा बनेगा? द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज डिमिनिश, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपका इमेज जो छोटा साइज का बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। तो हमारा इसमें वर्चुअल और इरेक्ट दोनों ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। हमारा कॉनकेव में सिर्फ एक केस मिलता है जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट मिलता है, लेकिन आपका कॉन्वेक्स में हमारा दो कंडीशन है, या तो इन्फिनिटी में होगा तो फोकस पॉइंट में आपका बन जाएगा बहुत ही छोटा और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, या हमारा अगर पोल से लेके हमारा आपका जो भी इन्फिनिटी के बीच में अगर हम मिरर के सामने में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, डिमिनिश बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो ये हमारा दो कंडीशन है मिरर के कॉन्वेक्स मिरर के केस में। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे इनका यूज क्या होगा, कॉनकेव मिरर का क्या यूज होगा और कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होगा। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं हमें यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज क्या है? कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो हमारा कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग टॉर्च लाइट में, जैसा आपने टॉर्च लाइट आप अगर यूज करेंगे देखे होंगे खोल के टॉर्च का जो जहाँ में बल्ब होता है तो उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर होता है गोल करके कॉनकेव शेप का। तो वो किस लिए लगाते हैं कि उसमें लाइट जो है हमारा बल्ब जो है वो बल्ब जो ठीक फोकस के जगह पर रहता है। तो फोकस के जगह पर जब हमारा वो रहता है तब क्या होता है, जब उससे लाइट इंसिडेंट लाइट पास होगा तो हम लोग ने जैसे पढ़ा है कि अगर इंसिडेंट लाइट फोकस से पास होगा तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल आपका जाता है। इसलिए हमारा जब हम लोग रिफ्लेक्टर यूज करते हैं टॉर्च में या गाड़ी के लाइट में तब हमारा क्या होता है, लाइट जो सीधा आगे की तरफ हमको मिलता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके सीधा आगे पैरेलल होके जाता है। अगर हम वहां में रिफ्लेक्टर यूज नहीं करेंगे तो वो लाइट आपका फैल जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, हमको वो सीधा आगे की तरफ नहीं मिलेगा। सो दिस इज एन यूज ऑफ कॉनकेव मिरर हियर। इसके बाद आप यहाँ देखिए हम लोग इसको सेविंग मिरर में भी यूज करते हैं। सेविंग मिरर में किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि इससे हमको क्या होगा, लार्ज इमेज मिलेगा फेस का, तो हमको सेविंग करने में इजी होगा, दाढ़ी काटने में आसान होगा क्योंकि हमको चेहरा बड़ा करके मिलेगा इसमें, इसलिए। इसके बाद इसका यूज़ हम लोग का जो डेंटिस्ट, अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हैं तो आपने देखा होगा उनके पास एक छोटा सा एक रॉड के साथ लगा हुआ एक मिरर होता है जो वो आपके मुंह में लगाकर दांत को देखता है ताकि आपका वो जो जहाँ में कीड़ा वगैरह लगा है दांत में, जहाँ प्रॉब्लम है उसको वो बड़ा करके क्लियरली देख सके। So large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। हमारा सोलर फर्नेस में भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा लाइट को इकट्ठा करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज होता है। इसके बाद आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखिए। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो हमारे व्हीकल्स में यूज होता है। व्हीकल्स में आप जो हमारा जो शीशा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों कॉन्वेक्स यूज करते हैं? क्योंकि ये इरेक्ट डिमिनिश ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करेगा और इसलिए ये ज़्यादा एरिया का जो हमारा फोटो है वो छोटा करके हमको दिखा सकता है। तो ज़्यादा दूर का व्यू मिलने के लिए, वाइडर व्यू मिलने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। So convex mirror are used as rear view mirror in vehicles. Convex mirror gives erect diminished image, of object. They also have a wider field of view than plane mirror. तो ये हमारा ज़्यादा दूर को हम लोग कवर करने के लिए यूज करते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोगों ने मिरर कौन इतना ही पढ़ेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग नेक्स्ट डे में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, एक दिन में ख़त्म करना थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए इसको पार्ट में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो आज हम लोग ने मिरर तक पढ़ा और उसका यूज़ पढ़ा। थैंक यू।